हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करंट कॉन्वेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। अपनी बात चल रही थी कम्बशन एंड फ्लेम की, जिसमें आज हम बात करेंगे फ्यूल्स के बारे में। फ्यूल्स क्या है? देखिए, जिनको बर्न करने पर फ्यूल्स क्या है, अगर फ्यूल्स को आप क्या करेंगे, बर्न करेंगे, बर्न करने पर ये क्या करें, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करें, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करें, क्या कहलाएंगे, फ्यूल कहलाएंगे। ठीक है। फ्यूल जो है वो तीन टाइप के हो सकते हैं। इनके अगर टाइप्स की मैं बात करूं तो ये तीन टाइप्स में आप इनको डिवाइड कर सकते हैं। सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसियस फ्यूल। सॉलिड फ्यूल यानी कि ऐसे फ्यूल जो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हों। लिक्विड फ्यूल यानी कि ऐसे फ्यूल्स जो कि लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। और गैसियस फ्यूल्स की अगर मैं बात करूं तो ये गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे सॉलिड का एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको, जैसे वुड, कोल, डंग केक, ETC। और लिक्विड फ्यूल्स की अगर मैं बात करूं, लिक्विड जो फ्यूल्स हैं वो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एटसेट्रा। वहीं मैं गैसियस फ्यूल्स की अगर बात करूं तो LPG, CNG और बायोगैस। तो ये हैं फ्यूल्स, यानी कि ऐसे मटेरियल जिनको बर्न करने पर हीट और लाइट प्रोड्यूस करें। और सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीन टाइप के होते हैं। ठीक। अब बात करते हैं फ्यूल एफिशिएंसी की। किसकी? फ्यूल एफिशिएंसी यानी गुणवत्ता की। फ्यूल की गुणवत्ता की बात करें, एफिशिएंसी की बात करें। देखिए, अलग अलग टाइप के फ्यूल आपको दिख रहे हैं। सॉलिड दिख रहा है, लिक्विड दिख रहा है और गैसियस दिख रहा है। यहाँ मैं अगर बात करूँ तो इनको जलाने पर अलग अलग तरीके से अगर आप इनको जलाएं, अलग अलग कोई एक एग्जांपल लेके, तो आप देखेंगे इनका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो भी अलग अलग होगा। और साथ ही साथ हीट लाइट जो प्रोड्यूस करेंगे, हीट और लाइट जो प्रोड्यूस करेंगे, कुछ कम करेंगे, कुछ ज़्यादा करेंगे और कुछ बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं, बहुत ज़्यादा हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो जितनी ज़्यादा कोई हीट और लाइट प्रोड्यूस करे वो उतना अच्छा या फिर एफिशिएंट फ्यूल माना जाएगा। और इस एफिशिएंसी को हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। यानी कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब जो फ्यूल है वो कितनी हीट और लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। जितनी ज़्यादा हीट और लाइट उतना ही ज़्यादा कैलोरीफिक फ्यूल। जितनी कम हीट और लाइट प्रोड्यूस करेगा कोई भी फ्यूल, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू उतनी ही कम हो जाती है। इसको मापते कैसे हैं कैलोरीफिक वैल्यू को? 1 kg कोई भी फ्यूल लेते हैं, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन देते हैं और 1 kg फ्यूल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है। इसको बर्न करते हैं। बर्न करने पर देखते हैं कि ये कंप्लीट इसमें कंबसन हुआ कि नहीं, कंप्लीटली जला के नहीं, पीछे कोई ऐश, राख वगैरह कोई छोड़ी तो नहीं, और साथ ही साथ हीट और लाइट कितनी प्रोड्यूस करी। तो कंप्लीटली जलता हो, हीट लाइट ज़्यादा प्रोड्यूस करता हो और ऐश, राख वगैरह उसमें नहीं बचती हो, वो उतना ही एफिशिएंट फ्यूल माना जाता है। और इस कैलोरीफिक वैल्यू की जो यूनिट होती है, क्या यूनिट, जैसे वेट की अगर आपसे कोई पूछे कि आपका वेट क्या है तो आप कहेंगे साहब मेरा 50 kg है या 55 kg है, तो वो वेट की यूनिट है kg यानी किलोग्राम। हम अगर पूछें कि टाइम क्या हुआ है तो हम कहेंगे भाई 9 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, 10:20, 10:20 हो रहा है। तो वो जो सेकंड जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम माना जाएगा। ठीक है। तो ये बात है यूनिट की। तो ऐसे ही कैलोरीफिक वैल्यू की भी
एक यूनिट होती है जिसको कहते हैं केजे पर केजी, केजे पर केजी यानी किलो जूल पर किलोग्राम, किलो जूल पर किलोग्राम इसकी यूनिट होती है। चलो हम देख ही लेते हैं, पहले सॉलिड पे आते हैं। सॉलिड पे आते हैं हम काव डंग केक पे। किस पे? डंग केक। इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो है 6000 टू 8000, 6000 टू 8000। वहीं अगर हम बात करें वुड की, तो वुड की देखें तो वुड की होती है 17,000 टू 22,000। ये सब क्या है? यूनिट केजे पर केजी में है। किसमें? केजे पर केजी में है इनकी जो यूनिट है। अब देखें हम कोल। कोल की जो कैलोरीफिक वैल्यू किलो जूल पर किलोग्राम में है वो होती है 25,000 टू 33,000। और एक बात, ये सभी अपने पीछे एस यानी राख छोड़ते हैं, ये जरूर आप याद रखें। अब देखते हैं, ये तो बात हुई सॉलिड की, सॉलिड फ्यूल की। अब बात करें हम लिक्विड फ्यूल की, तो लिक्विड फ्यूल में हम पहले बात करते हैं पेट्रोल। पेट्रोल की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो है 45,000। डीजल, इसकी भी होती है 45,000 किलोग्राम, सॉरी किलो जूल पर केजी। अब बात करते हैं हम गैसियस फ्यूल की। गैसियस फ्यूल में पहले बात करते हैं बायोगैस, और जो लिक्विड फ्यूल हैं ये अपने पीछे स्मोक यानी धुआं निकालते हैं जो कि पॉल्यूशन करता है। तो बायोगैस की होती है 35,000 टू 40,000। सीएनजी की अगर बात करें तो सीएनजी की होती है 50,000। एलपीजी की बात करें तो इसकी होती है 55,000। और वहीं आप हाइड्रोजन की बात करें तो इसकी होती है 1,50,000 हाईएस्ट। तो देखिए, अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो गैसियस फ्यूल होते हैं ना तो किसी तरीके का अपने पीछे रेसिड्यू यानी एस वगैरह, स्मोक यानी धुआं वगैरह, राख वगैरह छोड़ते हैं, कंप्लीटली जलते हैं यानी कंप्लीट कंबसन होता है उनका। हीट लाइट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं जो इसकी हमें ज़रूरत है। और साथ ही साथ जो हमें एफिशिएंट फ्यूल चाहिए तो उसके लिए चाहिए कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि गैसियस फ्यूल एफिशिएंट फ्यूल माने जाते हैं। जिनमें अगर हम बात करें हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू रखता है, लेकिन इसको हम डोमेस्टिकेट या डोमेस्टिक फ्यूल की तौर पे यूज़ नहीं कर सकते, यानी घरों में इसका यूज़ नहीं कर सकते। इसके पीछे कारण है, एक तो ये हाईली कंबस्टेबल होता है। क्या कारण है कि इसको यूज़ नहीं किया जाता? ये होता है हाईली कंबस्टेबल, यानी बहुत ज़्यादा ये जलता है। और एक्सप्लोजिव नेचर होता है इसका, एक्सप्लोजिव नेचर, यानी इतनी ज़्यादा हीट लाइट प्रोड्यूस करेगा कि हमें खाना बनाने की बात तो बहुत दूर है, घर को ही जला देगा। तो इसलिए इसको डोमेस्टिकेट में यूज़ नहीं करते। और भी ये कारण, तो ये जो है इसको स्टोर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। क्यों स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना? क्योंकि ये इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है बहुत कम होता है। थोड़ी सी भी हीट पे ये अपने आग पकड़ लेगा और बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव इसका नेचर होता है, ये बहुत ख़तरनाक सिद्ध हो सकता है। और अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन अब धीरे धीरे कई कंट्रीज़ इस पर रिसर्च कर रही हैं, क्योंकि जो ये जितने भी आप फ्यूल्स देख रहे हैं ये धीरे धीरे ख़त्म होने वाले हैं, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी वगैरह, एलपीजी वगैरह, क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल्स हैं, लिमिटेड हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है इनका, जिसकी वजह से इनकी जो अमाउंट है वो कम होती जा रही है। इसलिए हाइड्रोजन को
हाइड्रोजन से कुछ ऐसे फ्यूल्स तैयार किए जा रहे हैं या फिर ऐसे सोर्सेज बनाए जा रहे हैं जिनको आप डोमेस्टिकेट यानी कि घरों में भी यूज़ कर सकें। तो वो आगे बात चलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल फ्यूल। आइडियल फ्यूल की क्या विशेषताएं होती हैं? आइडियल फ्यूल यानी एक ऐसा फ्यूल जो बेस्ट हो। क्या क्या इसकी क्वालिटी होनी चाहिए? एक तो इजीली अवेलेबल, पहला है इजीली अवेलेबल, यानी आसानी से मिलना चाहिए, ये आसानी से उपलब्ध हो जाए। कैलोरीफिक वैल्यू हाई, यानी कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए, जिससे कि लो टेम्परेचर पे अच्छा लाइट और हीट प्रोड्यूस करे और कंप्लीट कंबशन हो उसमें, और अपने पीछे कोई रेसिड्यू, कोई पॉल्यूटेंट नहीं छोड़े जिससे पॉल्यूशन कम हो। और उसका एक प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। क्या? प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, ना तो बहुत लो हो कि थोड़े पे ही जल जाए, बिना जलाए ही जल जाए, और ना बहुत ज़्यादा हाई हो कि जिसको जलाते जलाते घंटा भर हो जाए और वो जले ही नहीं। तो इग्निशन टेम्परेचर प्रॉपर और अच्छा होना चाहिए, ना तो ज़्यादा लो ना ज़्यादा हाई। और अगर मैं बात करूं तो मॉडरेट रेट ऑफ बर्निंग, मॉडरेट रेट ऑफ बर्निंग यानी जलने की जो प्रोसेस है मॉडरेट हो, बहुत ज़्यादा स्लो भी ना हो, बहुत ज़्यादा हाई भी ना हो कि भाई लगाया और जल गया, इससे भी नुकसान होता है। और पॉल्यूटेंट इसमें ना हो, यानी कि पॉल्यूशन फ्री हो, पॉल्यूशन ना करे, अपने जलने के बाद पीछे राख वगैरह धुआं वगैरह ना छोड़े। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, चीप यानी सस्ता होना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं, और इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि चैप्टर हो जाता है अपना कंप्लीट, क्योंकि एक टॉपिक रह गया है इसमें कि हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल, जो मैंने बता दिए थे, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सारे मैंने आपको बता दिए। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट चैप्टर कल से।